मसला है यार, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हुकूमत आती है, इमरान खान के MP MNA थे इधर, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। सर हमने उस वक्त इमरान खान को सपोर्ट की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, किसी भी बात का कोई अमल नहीं हुआ। घर ये वो सारी बातें फजूल थी। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह जिए भुट्टो का नारा लगाएंगे सर। ये इसको नवाज शरीफ को तो उसकी वजह ये है कि उसकी महंगाई की वजह से हम लोग कर रहे हैं। बिजली का बिल महंगा है, हर चीज़ महंगी हो रही, हर चीज़ सौदे महंगे। इनकी हुकूमत आ गई इमरान खान की, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोड टू इलेक्शन से मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान। आज हम मौजूद हैं ज़िला शर्की में और कौमी असम्बली की ये नशिस्त 235 शर्की 1 है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से तहरीक इंसाफ के सैफुर रहमान कामयाब हुए थे और पीपल्स पार्टी के इकबाल सान दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,70,000 से ज़ायद है। इस हल्के की एक ख़ास बात, यहाँ पर सुपर हाईवे भी मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अंदरून मुल्क से कराची आने वाला और कराची से अंदरून मुल्क जाने वाला जो ट्रैफिक है वो इस सुपर हाईवे पर रवां दवां रहता है। इस हल्के के मसाइल क्या हैं, इस हल्के के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके अब जो आने वाले इंतखाबात में वो किस उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे, आइए उनसे हम बात करते हैं। हम मौजूद हैं एहसानाबाद में, ज़िला शर्की कौमी असम्बली की नशिस्त 235। कुछ मेहनतकश मौजूद है, होटल है और खाने का वक्त भी हो गया है, तो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ जो मौजूद है हम इनसे बात कर देंगे। आपका नाम? ज़हूर खान। तो सब क्या काम करते हैं? मैं ये गाड़ों का डेंट पेंट करता हूँ। काम कैसे चल रहा है? बस गुजार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काम तो है नहीं मगर गुजार हो रहा है। और आजकल जो है आपको पता है हर चीज़ का। तो अब इलेक्शन भी आ गए। जी अब बिल्कुल आया। तो 2018 में आपने किसको वोट दिया और अब किसको वोट देंगे? सर बस हमारा तो ये इरादा है, मैं बोलता जो अच्छे बस हम उसको देगा इंशाल्लाह। पहले किसको दिया वोट? बस पहले तो कभी किसको, कभी बेनज़ीर को, कभी जो है ना नवाज शरीफ को, कभी इमरान खान को। अब इंशाल्लाह इरादा है, मैं बोल दूँ हम नवाज शरीफ को दे देंगे। अब्दुल्ला किसको वोट दिया 2018 में, अब किसको वोट देने का इरादा है? 2018 में तो जमीयत उलमा इस्लाम को दिया था। अताल्ला साहब किसको वोट देंगे? 2018 में किसको वोट दिया, वो क्या समझते हैं किसको वोट देना चाहिए? वोट तो बस मुर्शिद का है, मौलाना फजलुर रहमान साहब। हाँ। और पहले वोट सब शुरू से हुई है। वोट एक कौमी फरीदा है, किसको देना चाहेंगे और कौन सी जमात को आपने दिया? अभी तक तो फ़िलहाल मैंने कुछ किसी को नहीं दिया, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए तो उनको देंगे पहला, और वो ना हुए तो फिर मैं समझता हूँ मुल्क के लिए जो सबसे इस वक्त बेस्ट ऑप्शन बचता है तो वो नून लीग है, नवाज शरीफ साहब। किसको वोट दिया पहले? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और अगर आपको मौका मिला फिर किसको वोट देंगे? फिलहाल इनको ही देंगे। साबिर कहाँ, यहीं रहते हैं? यही रहते हैं एहसानाबाद। अच्छा, एहसानाबाद में रहते हैं। आपके इलाके का बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला है यार, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हुकूमत आती है, इमरान खान के MP MNA थे इधर, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। 2018 में किसको वोट दिया? इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह अभी बिलावल साहब को वोट देंगे। नारा लगाएंगे। 2018 में आपने किसको वोट दिया? 2018 में भी हमने पीपल्स पार्टी को दिया था। और अब? अभी पीपल्स पार्टी को। तो वजह? अच्छे काम करती है, अच्छी पार्टी। इस हल्के की एक अहम पहचान सुपर हाईवे से मुत्तसिल न्यू सब्जी मंडी भी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से फल और सब्जियां यहाँ लाए जाते हैं और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होती है। अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है। माजी करीब में तो हमने जो भी पार्टियां देखी हैं उनमें जो है यहाँ कराची के 10 साल पुरानी आप बात देख लें, 10 साल पहले यहाँ अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। मुस्लिम लीग नवाज़ आई और उन्होंने यहाँ अमन अमान कायम किया और मुल्क को स्टेबल भी किया। इस इलाके का बड़ा मसला क्या है? कुछ सड़कें टूटी हुई नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरह के मसाइल तो हैं। ये तो थे, अभी तो लाला बनवा रहा है, लाला भाई जो है ना वो बनवा रहे हैं। अच्छा, 18 में आपने किसको वोट दिया, आप किसको वोट देंगी? हमने पहले भी पीपल पार्टी को दिए, अब भी हम लोग उन्हीं को ही देंगे, पीपल पार्टी। 18 के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपने 18 के इलेक्शन में किसको वोट दिया और अब आप किसको वोट देंगी? तब भी हमने पीपल्स पार्टी को ही दिया था और इंशाल्लाह अभी भी पीपल्स पार्टी को ही देंगे, लाला अब्दुल रहीम को ही देंगे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लाला ने बहुत काम करवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, यहाँ पे पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें वगैरह भी कर डलवाई हैं और जब हमें मुश्किल पड़ी है, कोई भी काम हुआ है, लाला ने हमारा किया है। 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया?
2018 में पीपल्स पार्टी को ही दिया था और इस बार क्या सोचा है? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनको ही देंगे। पीपल पार्टी को दिया था और अब भी उसी को देंगे इंशाल्लाह। तो उसकी वजह बस ये है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सहूलियात है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसे हालात नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, कभी कोई ऐसा हमारे साथ मसला नहीं हुआ क्योंकि हम 8 साल से यहाँ पर हैं। कोई तवज्जो नहीं देता, कोई तवज्जो ही नहीं देता। अब पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है इनसे कि ये लोग करेंगे कुछ ना कुछ आवाम के लिए भी। यहाँ पे आए दिन ये सीवरेज का इंतज़ाम रहा है। मैं खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हूँ, लेकिन हमारे इदारे आपको पता है बैठे हुए हैं इस वक्त। तो 18 में किसको वोट दिया, आप किसको वोट देंगे? 18 में सर मैंने दिया था इमरान खान साहब को। और आप किसको देंगे? आप सोच रहे हैं इस दफ़ा MQM की तरफ। मैं 2018 में यहाँ नहीं था, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर था। मैं पाकिस्तान में अभी आया हूँ और अभी तक मैंने वोट नहीं दिया। उसकी वजह यह कि जब भी वोटिंग होती थी तो मैं यहाँ कराची में नहीं होता था। अच्छा, अब इलेक्शन में किसको वोट देंगे? अब इलेक्शन के अंदर जो है वो अभी सोचता हूँ मैं क्या करें, और उम्मीद तो है कि ये मुस्तफ़ा भाई को ही देंगे। 2018 में भी हमने पतन को ही वोट दिया था और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पतन को ही वोट देंगे। हमारे मसला ये है कि हमारे पीने के पानी नहीं है यहाँ पे। बिल हम लोग भरते हैं लेकिन पीने के पानी नहीं। आप 2018 बात ये है, रोड ख़राब है, ठीक है। अच्छा, 2018 में आपने किसको वोट दिया, अब आप किसको वोट देना चाहेंगे? MQM को दे रहे हैं। हम तो अज़ल से लेके अब तक MQM को ही वोट देते रहेंगे। पक्का वोट पतंग का? पक्का वोट पतंग का। बचपन से अगर मैंने होश संभाला और किसी जमात को इस एरिया में काम करता हुआ देखा है वो एक MQM है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह इस बार भी MQM के ऊपर लोग भी भरोसा करेंगे। और मैं अपने फैमिली और मैं बतौर अपने ख़ानदान को यही कहूँगा कि भाई आप MQM पे भरोसा करें और MQM को वोट दें। हमारे साथ मौजूद है कौमी असम्बली की नशिस्त 235 से उम्मीदवार नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर मिराजुल्लाह सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये नशिस्त रवायती तौर पर MQM की समझी जाती है। एक 2002 में यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल भी कामयाब हुई, गुज़िश्ता इंतखाबात में PTI भी यहाँ से कामयाब हुई। आप नहीं समझते कि एक मुश्किल नशिस्त होगी? कितने पुरुमीद हैं आप अपनी कामयाबी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि गुज़िश्ता 20-25 सालों का इंतखाबी जायज़ा लें तो MQM तकरीबन हमेशा हारती रही है, सिवाय उस वक्त के जब जमात इस्लामी ने बाइकॉट कर दिया। इसलिए कि 2002 में ये असदुल्ला भुट्टो साहब यहाँ से MNA रहे, 2018 में भी PTI यहाँ से जीती है और MQM की परफॉर्मेंस यहाँ से कभी भी अच्छी नहीं रही है। ये ज़ाहिरी बात है कि एक देही और शहरी का मिला जुला इलाक़ा है। तकरीबन 54% शहरी वोट हैं और 46% देही वोट हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी यहाँ पर हमेशा मौजूद रही है। 2002 में हमने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर जमात इस्लामी ने सफूरा टाउन के अंदर 6 UCs जीती थी। ये ठीक है कि कुछ नशस्तें धांधली के ज़रिए हमसे छीन ली गई और बिल्कुल इसी तरीके से सोराबकोट टाउन के अंदर भी हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी जमात इस्लामी और तराजू की जीत का दिन होगा। डॉक्टर साहब, इस हल्के के बड़े मसाइल क्या होंगे और आपकी तरजीह क्या होगी कि किन मसाइल को पहले फोकस करें? देखिए, ये हल्का एक मिला जुला हल्का है। कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, डाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और डाउ हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक तरफ सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं और जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त यहाँ की शहरी आबादी का है वो पानी का मसला है। और सोसाइटीज़ के अंदर पानी नहीं आ रहा है और टैंकर मंगवाए जा रहे हैं और उसकी वजह से सड़कें ख़राब हो रही हैं, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। उन सड़कों की दोबारा तामीर का और मरम्मत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। फिर इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर जराइम का है। वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो घरों से निकलती हैं और मर्द हज़रात भी, उनसे मोबाइल छीने जाते हैं, उनसे उनके पर्स छीने जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द घूमते रहते हैं। आवाम को किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
तीसरा बड़ा मसला जो न सिर्फ यहाँ का बल्कि पूरे कराची का है वो ट्रांसपोर्ट का मसला है। इतना बड़ा शहर कराची जिसके अंदर आज से 100 साल पहले भी ट्राम चला करती थी, लेकिन 21वीं सदी की मास ट्रांजिट चिंगची है। मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं जब उसमें बच्चियों को, तालिबात को और ख़वातीन को जिस तरह वो बेचारियां सफ़र करती हैं। मुझे दुख है, अफसोस है कि सिंध के हुक्मरानों, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने कोई इंतज़ाम नहीं किया कि शहर कराची को कोई मास ट्रांजिट प्रोग्राम दिया जा सके। और अगर कराची में कोई ऑरेंज ट्रेन बन रही थी तो उस ऑरेंज ट्रेन को भी मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर मुंतकिल करवा लिया। ये ट्रेन कराची के अंदर अगर बनती तो कराची के अवाम के मसाइल को हल करती। इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है और लोगों के लिए ये भी बड़ी दुश्वारी है। बाकी ज़ाहिर बात है कि पूरे कराची के अंदर जिस तरीके से इस वक्त बिजली महंगी हो गई है, बिल तो आते हैं, बिजली नहीं आती, और हर महीने के इलेक्ट्रिक को इजाज़त दे दी जाती है नेपरा की तरफ से कि वो मज़ीद रेट बढ़ा ले। और मैं ज़रा इसके साथ कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी, गोठों की आबादी इसके साथ है। उन गोठों की आबादी के लिए ना तालीम का इंतज़ाम किया गया है, ना सेहत का इंतज़ाम किया गया है। हाँ, उनको जराइम पर लगा दिया गया है। हाँ, उनको तालीम से महरूम करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस तरह बर्बाद किया जा रहा है जिसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी सिंध के उन हुक्मरानों पर आयद होती है जो 50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी और गुज़िश्ता 15 सालों से बग़ैर किसी वक्फ़े के पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। लेकिन आप सोराब गोट चले जाएं, वहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, तालीम नहीं मिलेगी। आप उससे कदम आगे बढ़ाएं और सब्ज़ी मंडी की तरफ जाएं, गन्ना मंडी की तरफ जाएं, इसके पीछे जितने देहात हैं वहाँ पर नौजवानों के पास ना तो पढ़ने के मौक़े हैं। हाँ, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर गुटखा है, फिर असलहा है, फिर इस किस्म की चीज़ें हैं और उनको गलत रास्तों के ऊपर डालने के लिए वो सारे मौक़े हुकूमत ने पैदा किए हैं। हम ये समझते हैं कि कराची की आवाज़ को बुलंद होना चाहिए। कराची के वो नुमाइंदे जो कराची के अवाम से एंटी वडेरा वोट हासिल करते थे, लेकिन वो सारे दरिया जो एंटी वडेरा पहाड़ी से निकलते थे वो जाकर वडेरों के चिलमन में और वडेरों के कदमों में और वडेरों के समंदर में गिर जाते थे और ये दोनों मिलकर आपस में इक़्तिदार के मज़े लूटते रहते थे। MQM और पीपल्स पार्टी इन इलाक़ों की बर्बादी का सबब भी है और मैं ये समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी वजह है। तो आपकी तरजीह ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट हो गया, तालीम हो गया, फिर एक रोज़गार का मामला भी है, तो उस पर कोई आपकी हिकमत अमली की रोज़गार क्या? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मसला जो शायद मैं इस वक्त आपसे नहीं कह सका, कराची की आबादी ठीक नहीं गिनी गई है। कराची 3.5 करोड़ का शहर है। कराची को वसाइल कराची के एतबार से मिलने चाहिए, ये कराची का हक़ है। और ज़ाहिर बात है कि कौमी असम्बली के अंदर अगर कोई गुफ्तगू होगी और कोई पाकिस्तान के अंदर मुश्तरका मफादात की काउंसिल है तो कराची के हुकूक़ का सौदा करने की इजाज़त किसने दी है? और कराची वालों को हमेशा किसी और के मफाद की भेंट चढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा शहर कराची अपने हक़ में वोट देगा। हक़ दो कराची मुहिम जमात इस्लामी की मुहिम है और हम ये समझते हैं कि तराजू अदल का निशान है और हम कराची के लिए अदल के तालिब हैं, कराची वालों के लिए इंसाफ मांगते हैं।
आप इस हल्के से उम्मीदवार हैं, आपके ख्याल में ये जो हल्का है जिसमें शहरी और देही आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इस हल्के के बड़े मसाइल क्या हैं और आपकी तरजीहात क्या होंगी उनको हल करने के लिए? आपने कहा कि यहाँ पे देही आबादी में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी शायद वो वाही जमात है जिसने कि देही आबादी को इस तरह से लेके चले तरक्याती मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए, चाहे वो उनके कम्युनिकेशन के मसाइल हों, सर्विस हो, वाटर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हेल्थ के मामला हों। जब देही इलाकों में आप जाते हैं वहाँ आपको तख्तियाँ लगी नज़र आती हैं, स्कूल पे, कॉलेज पे, गर्ल्स कॉलेज की एक भरमार है देही इलाकों में। तो उस पर सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो जीते हुए हमारे MNA MPs वज़रा की तख्तियाँ नज़र आएंगी। तो ये वो देही आबादी जो कि शहर से सैकड़ों मील दूर है, जब वहाँ पे हमने इतनी हिम्मत करके आवाम की भलाई के लिए काम किया तो ये तो बिल्कुल शहर से जुड़ी हुई है। और मैंने जो अपनी सियासत इस इलाके में की, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कराची के हवाले से, जो मज़ाफ़ती इलाकों में मैं गया हूँ, तो ये सीट बज़ाहिर ये कहने को तो देही है, लेकिन अब देही रही नहीं है। 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब यहाँ कच्ची आबादियों को और देहात को लीज़ देनी शुरू की, तो आज ये पूरे एरियाज़ एक सोसाइटी की सूरत इख्तियार कर गए हैं। जिस तरह से गेटेड कम्युनिटी का शहर में एक रवाज चला, तो इस तरह से जब आप यहाँ जाएंगे तो ये इलाके भी एक गेटेड कम्युनिटी की सूरत इख्तियार कर गए। मिसाल के तौर पे सच्चल गोट है, सच्चल गोट का नाम एक सच्चल गोट है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे RCC बिल्डिंग है, 3-3, 4-4 मंजिल, खूबसूरत बंगले बने हुए हैं। अताई डॉक्टर ख़त्म हो चुके हैं, फिजिशियन वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल जो अनरजिस्टर्ड थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जो रजिस्टर्ड स्कूल की जो चेन है वो अपने वहाँ पे ब्रांचें खोल रहे हैं, कैंपस खोल रहे हैं। और 16 ग्रेड से लेके 19 और 20 और 21 ग्रेड के अफसरान यहाँ रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में जिनको अपग्रेड किया, जो लाइफ स्टाइल इनका अपग्रेड हुआ, उसकी वजह से इस नस्ल को और आने वाली नस्ल को वो फ़वाइद हुए जो शायद कोई और अगर पार्टी होती वो इनको फराहम नहीं कर सकती थी। आसिफ साहब, मसाइल की आपने बात की। गुज़िश्ता 4 इंतखाबात की अगर हम बात करें, 2002 के इंतखाबात में मजलिस अमल ने सीट जीती, गुज़िश्ता इंतखाबात में PTI कामयाब हुई और 2 बार यहाँ से MQM भी जीत चुकी है। पीपल्स पार्टी का जैला ये सीट कैसे जीत सकेगा, कितने पूरी उम्मीद हैं आप? देखिए, ये जब ये सीट जमात इस्लामी ने जीती थी तो इसकी जो डेमोग्राफी कुछ और थी, अब ये चेंज हुई है। यहाँ से हमने 45,000 वोट भी लिए, लेकिन उस वक्त मामला कुछ ऐसे थे कि मुझे पहले बता दिया गया था कि आप कितने भी वोट ले लोगे, हमने 6 या 7 स्टेशन ऐसे रोक के रखे हैं कि आपके 1 लाख वोट होंगे तो हमारे वहाँ पे सुबह 1,10,000 हो जाएंगे। आप 2 लाख वोट लोगे, हमारे 2,20,000 हो जाएंगे। हमने 8 से 10 स्टेशन यहाँ रोक के रखे गुलशन इकबालों के गुलशन इकबाल के मुझे स्टेशन तक के नाम बता दिए गए थे कि ऐसा होगा। वही हुआ, हमारे 40,000 के करीब वोट थे, उनके 10-20,000 बढ़ गए। अब माहौल ऐसा नहीं है। हमारा वर्कर वोट डालेगा, अपने वोट की चौकीदारी करेगा। सबसे पहले पोलिंग एजेंट्स हमारे पूरे होंगे। हमने यहाँ पे बलदियाती इलेक्शन के अंदर दोनों टाउन जीते जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं, जो एक बहुत मुश्किल अमल था। लेकिन 1.5 साल तक जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी एज ए कन्वीनर, तो उस वक्त बारिशें भी थी, बकरीद आ गई थी और इलेक्शन थे और सर्दी उरूज पे थी। हमने यहाँ पे पूरी रात काम की है और उन जगहों पे जब बारिश होती थी और पानी 3-3 महीने खड़ा रहता था, वहाँ हमने 2 से 3 दिन में सफाई की। उसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि जुलाई के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने UCs के हवाले से और उसके बाद टाउन के हवाले से भरपूर कामयाबी हासिल की और हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 5 में से 3 टाउन हासिल किए, एक चनेसर, एक सोराबगोट टाउन और एक सफूरा टाउन। सोराबगोट टाउन और सफूरा टाउन का ज़्यादातर हिस्सा 90% हिस्सा इस कौमी असम्बली के हल्के में आ रहा है। हम अपने फिर हमने 7 महीने में जो तरक्याती काम जो कंटिन्यू किए आने के बाद, इससे भी लोग हमें बहुत ज़्यादा पसीराई दे रहे हैं। आज मिसाल के तौर पे हमारे UC के चेयरमैन हैं या टाउन में छोटी सी चीज़ें, अब हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की पोजीशन में आ गए। छोटी सी चीज़ें, इसकी कोई हैसियत इतनी नहीं लगती, लेकिन लोग हमसे जुड़ने शुरू हुए हैं। जो किसी को वोट नहीं डालते थे या किसी और पार्टी को वोट डालते थे, वो कहते थे यार ये पीपल्स पार्टी का 200 रुपये फ़ीस देते हैं। फ़ीस, हमने कहा फ़ीस नहीं भी है, 200 रुपये आप बना दो, 200 रुपये हम अपनी जेब से दे देंगे। सुबह बंदा एप्लीकेशन देता है, शाम को उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जब ये चीज़ें हम लेके चल रहे हैं और दूसरी सफाई के मामला हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मामला हैं, लाइटिंग के मामला हैं, तो 7 महीने में हमारा जो ये इंटरेक्शन पब्लिक से और बढ़ा है तरक्याती मामला के हवाले से, खिदमत के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हम अब डबल
कारकर्दगी दिखाएंगे और डबल वोट हासिल करेंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। लेकिन जो जायज़ तरीके से मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करना चाहेगा, वोट भी हम उसी को देना चाहेंगे यकीनन। बदकिस्मती से इस मुल्क के लोगों के मसाइल, जो भी पार्टियाँ आई बैठे इक़्तिदार, वो मसाइल तो हल नहीं करती, वो अपनी मफादात के लिए काम करती हैं। तमाम पार्टियाँ मैंने देखा है। MQM ने काम किया और हम पिछले 2 तिहाई से MQM को वोट दे रहे हैं। अभी मुंतखब हुए हैं PTI के नुमाइंदे, वो तो हमें नज़र भी नहीं आते, कौन काउंसलर है, कौन क्या है क्या नहीं, कोई भी नज़र नहीं आता। हम मौजूद हैं कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त 236 चरकी 2 में। पुरानी हल्काबंदी में इसका नंबर NA 243 था। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,42,000 से ज़ायद है। 2018 के आम इंतखाबात में इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कामयाब हुए और उनके मुकाबले में MQM के अली रजा आबदी दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के की इनफरादियत यह भी है कि अहम सरकारी व निजी तालीमी इदारे इस हल्के में शामिल हैं। कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी, नेशनल स्टेडियम और इसके साथ साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पताल भी इस हल्के में शामिल हैं। इस हल्के के लोग क्या सोचते हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। 2018 में मैंने पीपल पार्टी को ही वोट दिया था, अब भी पीपल पार्टी, क्योंकि हमारे हल्के में और कोई पार्टी है नहीं है जो उसको वोट दे। हम भी पीपल पार्टी को ही देते आ रहे हैं शुरू से, और पीपल पार्टी के एक गुमराह ग्रुप है हमारा, हम उसी को ही देते हैं। 2018 में हमने जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट दिया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम पीपल्स पार्टी को देंगे। कराची एक ही मसला है, सबसे बड़ा मसला ही कराची है। कोई भी निज़ाम नहीं है, रोड सही नहीं है, गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, सब रास्ते टूटे फटे पड़े हुए हैं, कोई काम ही नहीं होकर दे रहा है। लेकिन जो जायज़ तरीके से मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करना चाहेगा, वोट भी हम उसी को देना चाहेंगे। हम किसको वोट दिया, अब किसको वोट दें? अब तो समझ नहीं आ रहा है। पहले तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया था और अभी देख रहे हो कि हम रिक्शा चला रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे हैं। बस दुआ करो कोई अच्छा आ जाए। पूरा जितना भी यहाँ से सारी कीचड़ ही कीचड़ रहती है, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के फिर पानी आता रहता है पूरी मार्केट के अंदर सारी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ से इमरान खान मुंतखब हुए, मसाइल हल किया आपके उन्होंने? यहाँ तो कोई भी आता है, किसी ने कोई मसाइल हल किए ही नहीं किसी के। तारिक साहब, इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है कि हम अपना उम्मीदवार मुंतखब करें और जो हमारे मसाइल हल करें, और वैसे भी मुल्क बहुत सारे मसाइल का शिकार है। आपने 2018 में किसको वोट दिया और अब किसको वोट देना चाहेंगे? मैंने जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट दिया था 2018 में, और अभी भी मैं इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट दूंगा। उसकी वजह? बस वही काम करते हैं, बाकी तो सारे फजूल हैं, आपको पता है, कोई काम नहीं करता। 2018 में हम लोगों ने दिया था पीपल्स पार्टी को ही, और इस बार भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को ही देंगे, क्योंकि जब से यहीं पे पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं जीते, इलेक्शन आज तक नहीं जीता पलवानकोट से, लेकिन काम पीपल्स पार्टी ही करवा रही है। अब भी ये टफ टाइलें आई हुई हैं, ये भी पीपल्स पार्टी ही करवा रही है। यहाँ पे PTI कहते, लेकिन काम किसी ने नहीं करवाया। अच्छा, PTI की वजह से मुंतखब हुए? जी। तो कुछ काम आपने देखा? PTI ने कुछ भी नहीं कराया, पीपल्स पार्टी करवा रही है। अब भी आपके पीछे यही लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी करवा रही है। मैं तो पीपल पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ बड़ा काम किया है, और नफीस खटक साहब ने उनको बड़ा रिक्वेस्ट करके आगे पीछे गलियाँ वगैरह आप देखो, बड़ा काम हुआ है यहाँ पर। और ना यहाँ पे MP है उनका, ना कुछ है पीपल पार्टी का, पर काम उन्होंने बहुत किया है। भाई शुरू से लेके आज तक जो है नवाज शरीफ के सपोर्ट है। तो उसकी वजह? उसकी वजह बस कारोबारी लिहाज से, हालात के एतबार से नवाज शरीफ बेस्ट है। हमने पहले भी पतंग को वोट दिया था, MQM पाकिस्तान को, और अभी भी हम MQM पाकिस्तान को। यहाँ से इमरान खान मुंतखब हुए, कुछ इस बदलाव नजर आया इस हल्के में आपको? नहीं, बदलाव तो नहीं, कोई बदलाव नहीं, और जो मतलब जो चीज़ें थी वो और मज़ीद ख़राब हो गई। कोई भी तभी नज़र भी नहीं आया, आज तक देखा भी नहीं हमने कि वो बंदा कौन है जो चुन के आया या जीत के आया था ना, जो आज तक नज़र नहीं आया। आपने किसको वोट दिया, किसको वोट देंगे? MQM को दिया, जिंदाबाद, बस हमेशा नहीं को दूंगा। काम करते हैं वो लोग यार, सब इंतजार करने में लगे हैं, भंगड़ा डालते हैं वहाँ पे, बस और कुछ काम नहीं करते। बच्चे गटरों में डूब रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके साथ साथ उनके बाबू भी चले जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। कोरंगी में देख ले, कहीं भी देख ले, हर जगह रोड टूटे फूटे नजर आ रहे हैं, हर जगह रोड टूटे। 2018 में भी पतंग को वोट दिया है और अभी ये पतंग का होगा, वोट तो फिर पतंग का ही है ना। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि भाई कराची में कौन काम करने वाला है? आपके सामने है कि सिंध गवर्नमेंट ने काम किया अभी तक कोई।
ताज साहब 2018 के इलेक्शन हुए, आपने किसको वोट दिया? अपना इमरान खान को। तो अच्छा, अब इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? अपने इसको अपना नवाज शरीफ को। ताज साहब क्या वजह है इसको नवाज शरीफ की तरफ जाने की? देख लो दवाइयाँ महंगाइयाँ कितनी हो गई है, बिजली के बिल कितने ये आ रहे हैं, हर चीज़ ही महंगी है समझो, मौत भी महंगी है हो गई है समझे, हर चीज़ में महंगी है साहब। इमरान खान की वजह से और क्या, इमरान खान को पता ही नहीं है हुकूमत चलाने का। आ गए जब एक आदमी को गाड़ी चलाने का नहीं पता, वो बैठ गया तो कहीं ना कहीं मारेगा तो सही, तो ये वजह है। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, आइंदा इंतखाबात में वो किस जमात के हक़ में अपनी राय रखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब 2018 के इलेक्शन हुए, हमने लोग मुंतखब किए, तो आपने किसको वोट दिया? पीपल्स पार्टी। अच्छा, और इस बार किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। तो सोहेल इसकी वजह क्या है, आप समझते हैं कि वो मसाइल हल कर सकते हैं? ये हमारे मसाइल शुरू से उन्होंने हल किए माशाल्लाह से, अभी भी ये देख रहे हैं सामान आए हुए गलियों में लग रहे हैं, इन्हीं की वजह से लग रहे हैं। आज तक किसी और पार्टी ने यहाँ कोई ख़ास काम नहीं करवाया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में हम मौजूद हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने सड़कों की जो हालत देखी, सेवरेज का निज़ाम तबाह, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन इस सोसाइटी में यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खासा बेहतर निज़ाम किया हुआ है। सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ में हमने इंतजाम देखे हैं। एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह है कि बड़ी सफाई सुथराई नज़र आई यहाँ पर हमें, और लोग अब इलेक्शन का मौका आ गया है, क्या एक ही जमात को पसंद करते हैं या मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल यहाँ पर लोग मौजूद हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? बाबू सरताज अहमद, मैं एम्प्लॉय हूँ PIA का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन यहाँ से 5-6 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। अच्छा, इसकी वजह आपने यहाँ पे इस इलाके में बड़ी सफाई सुथराई देखी शहर की निस्बत, तो उसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत है, आपस में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग यहाँ रहते हैं और किसी एक जमात या किसी एक कम्युनिटी के लोग नहीं है यहाँ पर। इलेक्शन में क्या सूरत हाल होती है, वोट के टाइम पर क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर, कोई दिलचस्प होती है? से जी हाँ, वोटिंग होती है, वोट करना भी चाहिए इंसान को, वोट तो हमारा एक बेसिक राइट्स में आता है। देखें, हमारे यहाँ एक तरजीहात है ना मसाइल के हवाले से। अब मसाइल आपको पता है, हुकूमत ने तो बड़ा, अब क्या मैं क्या कहूँ, एक चीप लफ्ज़ हो जाएगा कि बड़ा गर्क किया हुआ है। अपनी मदद आपके तहत हमने इस मोहल्ले को मेंटेन किया हुआ है। सलीम साहब ने 2018 में किस जमात को वोट दिया? मैंने PTI को दिया था, वो दिया था मंशूर, उसके मुताबिक तो वही काम भी नहीं हुआ। हल सिर्फ जमात इस्लामी, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। किसकी क्या कारकर्दगी है, किसने क्या काम किए हैं, वो सब नज़र आ रही हैं। हम मौजूद हैं कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त 237 और इलाका है चनेसर गोट का। कराची की कदीम बस्तियों में से ये एक इलाका है। शहर के दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी तालीम और सेहत के हवाले से मसाइल है। सड़कों की हालत कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत सी सड़कें अब भी तवज्जो की तलबगार हैं। यहाँ के लोग 2018 में किस जमात के साथ थे, अब वो क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी भी हम पीसफुल पार्टी को ही देंगे, सही साहब। और पहले भी पीसफुल पार्टी को दिया था। सर मैं तो कोशिश यही करूँगा कोई इस्लामी हो तो उसमें दूँ। हम भी वही क्रेन को ही देना चाहते हैं, बस मुल्क के हालात यानी बेहतर हो जाए। पहले तो वो PTI को दिया था। 2018 में किस जमात को वोट दिया? मैंने PTI को दिया था। तो सलीम साहब, आपकी उम्मीदें पूरा हुई उससे? नहीं हुई। हमने पहले पीपल पार्टी को दिया था, अभी हो सकता है PTI को दें या मियां नवाज शरीफ साहब को दें। 2018 में जमात इस्लामी को दिया था, उन्होंने बाइकाट किया, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। 2018 में पीपल्स पार्टी को दिया था और इस बार भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे। आम आदमी ये देख रहे हैं कि जो जमात मसाइल हल कर रही है और जो लोगों को नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह ये बनो काबिल का प्रोग्राम बनाया है, नौजवान नस्ल को ये तालीम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो हल सिर्फ जमात इस्लामी है। आपका वोट किसके हक में हुआ? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। पहले किनको दिया? इंशाल्लाह इन्हीं को दिया। वोट के हिसाब से तो सारी ही आजमाई की जमातें हैं, ये कोई नया होना चाहिए और दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। बाकी ये रोड गलियाँ नाले आपने देखे हों, ये 70 साल से हमारे वैसे के वैसे रहे। तो शफीक साहब ने किसको वोट देना चाहेंगे? इंशाल्लाह TLP। 2018 में सईद गनी को वोट दिया था, पीपल्स पार्टी को। ये हमारा इलाका बिल्कुल बदतर हो गया, गंडर बन गया, बिल्कुल रोडों के हाल, सेवरेज का हाल,
पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है, गैस ही नहीं मिल रहा है। 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रहा है। इस बार हम मरवत साहब को वोट देंगे। 2018 में तो हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, और इस बार इस दफ़ा हमारा ख्याल ये कि JDO को। पहले हमने 2018 में जो है ना पीपल पार्टी को वोट दिया था और हमने तवक्को की थी कि वो हमारे इलाके में काम करेंगे, लेकिन वो हमारे तवक्कात पे पूरे नहीं उतरे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम JDO को वोट देंगे और इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे। हम मौजूद है लायंस एरिया में। यहाँ पर बिजली के भी मसाइल हैं, गैस का भी यहाँ पर इशू सामने आ रहा है। इसके साथ साथ सेवरेज के मसाइल भी हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है। इलाके के लोग मौजूद हैं। 2018 में किसको मुंतखब किया, अब किसको वो वोट देना चाहते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे मसाइल की। बहुत शुक्रिया आपका। इस इलाके में बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है सीवरेज का और गैस का हमारे इलाके में। और पहली चीज़ सबसे मेन मसला जो है हमारा इलेक्ट्रिक का है। अच्छा, इसका मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पर आपने 2018 में किसको वोट दिया, किसको वोट देंगे? MQM को वोट दिया था, अब भी MQM को वोट देंगे। भैया बिल भेजो दबा के और गैस वाले मर गए लगते हैं। अच्छा, वोट आपने किसको दिया 18 में? वोट किसको देंगे आप? किसको देंगे वोट? जब हमारे को सहूलत नहीं मिलेगी तो हम वोट क्यों देंगे? के इलाके का बड़ा मसला जी गैस और पानी बिल्कुल भी नहीं, ना बिजली आपके सामने सुधार है, बिजली अभी भी नहीं, पूरी रात बिजली नहीं होती है हमारी, ना गैस है अभी। सर आपने 2018 में किसको वोट दिया, किसको वोट देना चाहेंगे? सर अभी देखें अभी कौन बैठती है हुकूमत, किसको देंगे वोट, जो हमें हमारे को फ़ायदा देगी हम उसको ही देंगे वोट। मेरी बेबी का BSc में इम्तिहान होता है, कुछ नहीं पढ़ सकती है, कुछ नहीं। एक तो ये के इलेक्ट्रिक ने बिल लेना है, लाइट नहीं देनी है। ये मेरी बेबी का पेपर, ये BSc का, ये किताबें, ये कैसे तैयारी करें जब लाइट नहीं होगी? इसकी बुकें दिखाएं, इसकी बुकें दिखाएं सारी। ये आजकल इसके पेपर हो रहे हैं, ये कैसे तैयारी करेगी? कुछ खौफे खुदाई नहीं है इस मुल्क में। आपने वोट किसको दिया 18 में? 18 में वोट हुआ ही नहीं था, हम तो गए थे। अब किसको देंगे? अब वोट किसको देंगे जो हमें यकीन दिलाए कि पानी बिजली गैस मिलेगी। ये कौमी असम्बली की नशिश 238 चरकी 4 है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,61,000 से जायद है। पुराना हल्का NA 245 था। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से तहरीक इंसाफ के आमिर लियाकत हुसैन कामयाब हुए। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार दूसरे नंबर पर रहे थे। इस हल्के में कराची की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल भी मौजूद है। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी। तराजू को वोट देंगे इंशाल्लाह, और तराजू को देते हैं और तराजू को वोट देंगे इंशाल्लाह। अब्बासी साहब क्या समझते हैं कि वो मसाइल हल कर सकते हैं? करके दिखाया उन्होंने, मसाले हल करे सर उन्होंने, और करके दिखाएंगे। वो उनको आने नहीं देते, आएंगे तो इंशाल्लाह मसला हल करके दिखाएंगे आपको। क्योंकि उन्होंने अब्दुल सत्तार अखवानी का दौर उठा के देख लें, नेमतुल्लाह खान का दौर उठा के देख लें, उन्होंने काम करके दिखाया है। पहले हमने कभी भी किसी को नहीं दिया, मगर जब से TLP आई है तो हमारे सारे वोट TLP के, क्योंकि हम खुद अहले सुन्नत वल जमात से हैं और जाहिर सी बात है अपनी जमात को हम प्रमोट करेंगे। किसको देंगे वोट? पतंग को देंगे सर। तो उसकी वजह? बस सर दिली मोहब्बत। आपने पहले वोट अगर दिया तो किसको दिया, आप किसको देना चाहिए? तहरीक लब्बैक को दिया, इंशाल्लाह अब भी तहरीक लब्बैक को दिया। उसकी वजह? उसकी वजह है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। हम मौजूद हैं PIB के इलाके में। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइश भी इसी इलाके में है। यहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं, आइंदा इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, आइए जानते हैं। वोट किसको देते हैं? पतंग को देते हैं, और आप हमेशा उन्हीं को दिया है, उन्हीं को देते आएंगे। उसकी वजह? उसकी वजह है उनके होते हुए काम होते हैं। आदिल, आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार कौन है जिसको वोट देना चाहिए? मेरा तो भाई पहला ही वोट गया, अभी नई सी बन के आया था, पतंग को ही दिया अभी तो। पतंग को देंगे, तो उसकी वजह क्या होगी आदिल? बस घर वाले देते उन्हीं को, तो इसलिए। हमारे साथ मौजूद है महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़िमनी इंतखाबात में आपने बहुत भारी मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की। अब आम इंतखाबात के लिए आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि आप किस तरह कामयाबी हासिल कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ये इंतखाबात भी जो देख रहा हूँ एक मार्जिन के साथ अल्लाह ने चाहा तो निकालूँगा, और ऑब्वियसली वो मार्जिन नहीं होगा क्योंकि उसमें तो 50% हम जो दूसरा था 50% भी नहीं ले सका, ये वो मार्जिन नहीं होंगे, मगर अच्छी भारी अक्सरियत से ये सीट निकालेंगे हम। और ये जो है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी IPP क्या
देखिए मैं आज भी बता दूं, IPP जो आई है वो इस मुल्क के पॉलिटिकल सेटअप में रहेगी। ये लोगों के माइंडसेट निकल जाए कि जी IPP सिर्फ इलेक्शन तक है। ये इलेक्शंस होंगे, इसमें कितनी सीटें निकलें, हम कितनी निकालेंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है। बट IPP इज़ देयर टू स्टे। आप रुकन असम्बली रहे, एक सवाल मुझे पहले सेसी से जुड़ा हुआ था कि आपके ख्याल में इस हल्के के बड़े मसाइल क्या हैं, क्योंकि आप रुकन कौमी असम्बली रहे इस हल्के से। देखिए इस हल्के के जो बड़े मसाइल हैं ना, जो कि असम्बली वाले हैं, वो है ही नहीं। आप मुझे बताएं ना इसमें क्या है। अगर आप समझते हैं कि गटर का ढकना, पानी और बिजली आना, ठीक है ना, और जो है रोड बनाना, तो ये हल्के के ये नेशनल असम्बली के मसले नहीं है। ये मसले जो है आइदर प्रोविंशियल असम्बली के या बल्दियात के। लोगों को ये नॉलेज आना चाहिए। ये वाजे करना चाह रहा हूँ कि हमें पॉलिसीज़ के ऊपर बात करना है। नेशनल असम्बली में जो जाता है उससे एक्सपेक्ट ना करें। देखिए वो मेक श्योर कराएगा कि उसका MPA करे। नाज़रीन, ज़िला शर्की में कौमी असम्बली की चारों नशिस्तों की सूरत-ए-हाल आपने देखी। मज़ीद हल्कों की सूरत-ए-हाल के साथ फिर हाजिर होंगे। मेज़बान असलम खान और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।